गुलच्ची का विधानसभा में बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं। टिकट की दौड़ में कहीं ना कहीं अपने आप को कहाँ मजबूत देखते हैं कांग्रेस पार्टी के मामले में? आप गुलच्ची का विधानसभा में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के एमएलए रहे हैं, लेकिन गुलच्ची का जनता ठगासा महसूस करा वोट देने के बाद, पछतावा है भाई बढ़िया एमएलए नहीं मिला। कहीं ना कहीं कैसे देखो इस बार फिर कहीं ना कहीं आप ऐसे निकल जो भरोसा कैसे, गारंटी क्या आपकी, क्या कैसे विश्वास करें? खुदरा कास्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे हैं, ठीक है। गुलच्ची का विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की टिकट किसी और एमएलए उम्मीदवार को मिल जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप आज़ाद चुनाव लड़ोगे, क्या रिएक्शन रहेगा आपका, फिर क्या पोजीशन रहेगी? उनका देखो पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का तो हल्का गुला में कोई नाम निशान भी नहीं है। पिछले बार तीसरे चौथे नंबर पर प्रत्याशी जो थे बीजेपी के वो रहे थे, और इस बार मेरे को लगता है कि उनको जमानत बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। कहीं कोई बीजेपी वालों को अच्छा जी, ऐसे उनके पास कोई ना तो मजबूत कैंडिडेट है, और ना ही हल्के में लोग उनको देखना नहीं चाहते, गाँव में घुसने नहीं देते लोग उनको। गाँव में जाते हैं लोग, उनका बहिष्कार कर रहे हैं कई गाँव में। तो भारतीय जनता पार्टी से गुलच्ची का विधानसभा अगर टिकट का ऑफर आता है, क्या आप ज्वाइन नहीं करोगे भाजपा? क्या कुछ चाहेंगे आप? देखिए, लड़ोगे चुनाव लड़ोगे? गुलच्ची का विधानसभा में मौजूदा एमएलए हैं ईश्वर सिंह जी, तो कैसे देखते हैं विकास के मामले में, कितने नंबर दोगे और क्या कुछ देखते हैं? भाजपा के दिग्गज नेता कुलवंत बाजीगर जी, अगर बात करें रवि तारेवाल जी, कैसे देखते हैं दोनों में से एक को टिकट मिलती है तो क्या कुछ रहेगा हालात दोनों के? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। गुलच्ची का विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत? कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में। इस बार कांग्रेस पार्टी की टिकट किसको मिलेगी उसको लेकर बातचीत करेंगे। गुलच्ची का विधानसभा में इस बार विमल नंबरदार कितना मजबूत है उसको लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर चैनल स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं लाइव कैथल का स्वागत करूंगा, और उसके बाद हल्का गुला की जनता को राम राम मेरा जी। गुलच्ची का विधानसभा में बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं, बहुत सारे भाजपा के नेता हैं। टिकट की दौड़ में कहीं ना कहीं अपने आप को कहाँ मजबूत देखते हैं कांग्रेस पार्टी के मामले में? आप देखिए, टिकट का मामला जो है इसका फैसला तो हाईकमान करती है, लेकिन आपने मेरे बारे में पूछा है तो मैं लगभग 26-27 साल से कांग्रेस में लगा हुआ हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश में मैं प्रदेश सचिव रहा हूँ, SC/ST डिपार्टमेंट का वाइस चेयरमैन हरियाणा का संगठन में। तो दूसरे राज्यों में भी जैसे हिमाचल, अपना राजस्थान, पंजाब में जहाँ जहाँ मेरी पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई है तो मैंने पूरे उससे निभाई है ईमानदारी से। गोला हल्का की बात है, जहाँ तक मैं पिछले 3 प्लान से टिकट की मांग कर रहा हूँ, लेकिन पार्टी ने कोई ना कोई खामी मेरे अंदर नज़र आई होगी तो मेरे को मौका नहीं मिला। उसके बावजूद भी मैंने पार्टी नहीं छोड़ी, ना ही कोई पार्टी आज तक मैंने बदली है। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उसके बारे में मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहूँगा कि नए लोग हैं, अभी कोई 1 महीना पहले, कोई 2 महीने, तो कंपटीशन का तो सवाल बनता नहीं है, क्योंकि मेरिट के आधार पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस बार पार्टी हाईकमान मुझे ज़रूर मौका देगी। बहुत सारे एमएलए तैयारी कर रहे हैं नेता अलग अलग। देखिए, अब अपनी सबकी विचारधारा है, ये विचार मिलने की बात है। कोई हुड्डा साहब के पास जाता है, कोई शैलजा बहन जी के पास जाता है, कोई रणदीप सुरजेवाला के। मेरा गुटबंदी से कोई वास्ता नहीं है, मैं सबका आदर करता हूँ जितने सीनियर लीडर हैं, और मैं तो एक राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। मुझे मतलब गुटबाजी से कुछ नहीं लेना, और ना ही मुझे कोई गुटबाजी नज़र नहीं आती। कांग्रेस एक है, एक होकर चुनाव लड़ेगी। जी। गुलच्ची का विधानसभा में बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं टिकट की दौड़ में, अपने आप को कहीं ना कहीं मजबूत भी कहाँ देखते हो? और इसके अलावा अगर बात करें पीछे की, अगर समीकरण की बात करें चुनावी, क्या कुछ हालात देखते हैं और इस बार कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का टिकट? देखिए, इस बार के जो हालात हैं ना वो पिछली बार से अलग हैं। अब आपने देखा होगा किसान आंदोलन, आंगनबाड़ी वालों का आंदोलन, कर्मचारियों का आंदोलन, तो बहुत बुरा हाल है, व्यापारी वर्ग परेशान है। इस बार लोग हरियाणा में कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं, तो एक तरफा है, कोई मुकाबला नहीं है। आपने लोकसभा में देखा है 10 में से हम 5 सीटें जीते हैं, 0 से 5 पे आए हैं। हमारा वोट बैंक बड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी निसंदेह सरकार बनाएगी इस बार। जी। बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, क्या देखते हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी के फिर टिकट मिलती है किसी नेता को तो क्या आपके समय टिक पाएंगे फिर? उनका देखो पिछले चुनाव में भी आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी का तो हल्का गुला में कोई नाम निशान भी नहीं है। पिछले बार तीसरे चौथे नंबर पर प्रत्याशी जो थे बीजेपी के वो रहे थे,
और इस बार मेरे को लगता है कि उनको जमानत बचानी भी मुश्किल हो जाएगी। कहीं कोई बीजेपी वालों को बीजेपी वालों को अच्छा जी, ऐसे उनके पास कोई ना तो मजबूत कैंडिडेट है और ना ही हल्के में लोग उनको देखना नहीं चाहते, गांव में घुसने नहीं देते लोग उनको। गांव में जाते हैं लोग, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। कई गांव में तो झंडे वो लिख कर लगाया हुआ है कि उनकी एंट्री बंद है। तो वोट का तो कोई ऐसा बीजेपी के साथ कोई ऐसा नहीं है, मुकाबले वाली बात नहीं नजर आती गोला हल्का में। कांग्रेस पार्टी के टिकट आपको मिल जाते हैं गोलच्चे का विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के और बहुत सारे नेता हैं टिकट की दौड़ में कहीं ना कहीं, तो क्या देखते हैं अंदर खाते अगर आप अपना बलूद हैं कहते अंदर का सेटिंग करके, कैसे देखो आप? नहीं देखिए, जो भी कांग्रेस पार्टी में जिसने भी ज्वाइन करी है उनकी आस्था कांग्रेस पार्टी में है। और वो मिल के ही, जैसे मान लो मैं पिछले 3 प्लान से मेरे को मौका नहीं मिला तो मैंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। मैं पार्टी हमेशा कांग्रेस पार्टी में निष्ठा रखी है मैंने। तो जो दूसरे लोग हैं मुझे पूरा विश्वास है और मैं भी उनको साथ लेके चलूँगा। ये नहीं है, अगर मुझे मौका देती है पार्टी तो अगर मैं गोला की जनता मुझे विधायक बनाती है तो मैं उनको बाद में भी साथ लेके उनका पूरा मान सम्मान होगा और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ कोई ग्रुपबाजी वाली बात नहीं है। जहाँ तक टिकट का सवाल है, सबका हक बनता है, सब आप टिकट मांग सकते हैं, लेकिन वो मेरिट का और वो सारी चीज़ों का पार्टी ने तय करना है भी किसको क्या देना है मौका। जी, गोलच्चे का विधानसभा में मौजूदा MLA हैं ईश्वर सिंह जी, तो कैसे देखते हैं विकास के मामले में, कितने नंबर दोगे और क्या कुछ देखते हैं? उनका तो 0 से स्टार्ट होगा, नंबर की बात है। बोलने का उनको, इतने सीनियर आदमी हैं लेकिन उनको बोलने का पता नहीं है। वो तो किसी गांव में घुस भी नहीं सकते। बहुत बुरा हाल है, पीछे देखा होगा आपने उनके साथ जो हुआ है गग्गर पार, तो उनका तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। और गोलच्चे का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या रहेगा पोजीशन पर, इस बार क्या कह रहा हुआ दावा? अब तो इस बार तो फिर कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं वो कांग्रेस, देखिए उनका वो तो पार्टी ने तय करना है। बाकी उनका तो हमेशा यही रहा है, कभी विकास पार्टी में लड़े, वो जनता दल में लड़े, कांग्रेस में आ गए, कभी बीजेपी में चले गए, कभी जेजेपी में चले गए। अब गोला की जनता जागरूक हो चुकी है। ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि कोई उनको कोई तवज्जो देगा, तो जमानत भी नहीं बचा पाएंगे वो लोग। उनका यहाँ पे कुछ नहीं है गोला हल्का में। अब जो था मौका, जनता जागरूक हो चुकी है, कांग्रेस की सरकार देखना चाहती है। भाजपा के दिग्गज नेता कुलवंत बाजीगर जी, अगर बात करें रवि तारेवाल जी, कैसे देखते हैं दोनों में से एक को टिकट मिलती है तो क्या कुछ रहेगा हालात दोनों के? देखिए, जो पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर की बात है उसके बारे में बच्चा जानता है। बड़े उत्साह के साथ, बड़े उसके साथ पूरी जनता ने गोला की उनको बनाया था, लेकिन वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। जो उनके टाइम में लूट खसूट हुई है वो सब ने देखा है, वो लोग आज तक भूल नहीं पाए। तो ये लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस सोच समझ कर टिकट देगी तो इनका सुपड़ा साफ है सबका। जी, गोलच्चे का विधानसभा में बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के MLA रहे हैं, लेकिन गोलच्चे का जनता ठगा सा महसूस करा वोट देने के बाद, पछतावा है भाई बढ़िया MLA नहीं मिला। कहीं ना कहीं कैसे देखो इस बार फिर कहीं ना कहीं आप भी ऐसे निकल जो, भरोसा कैसे, गारंटी क्या आपकी, क्या कैसे विश्वास करें? देखिए, समय से पहले गारंटी देना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं 25 साल से कांग्रेस में हूँ। ये आप भी समझ सकते हो और गुले की जनता भी समझ रही है भाई, जो लोग मौका परस्त हैं, मौके पर अपना एक स्थान पर टिक नहीं पाते, एक पार्टी में नहीं टिक पाते, वो जनता की उम्मीदों पर कहाँ तक खरा उतरेंगे? जितने भी MLA बनते हैं सभी अपना घर बना हुआ है, ये गारंटी है ज़्यादातर कहते हैं जनता, गोलच्चे की जनता। तो कैसे देखो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं ऐसे क्या देखिए, कई मौके पर शरारती तत्व हैं, मतलब मौके का माहौल लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, तो वो हर बार फ़ायदा उठा जाते हैं, जिसके कारण गोला काफ़ी पिछड़ा हुआ है। लेकिन इस बार जनता बहुत जागरूक हो चुकी है गोला की। इस बार वो ना तो कोई बाहरी को, ना कोई दल बदलू को, मुझे नहीं लगता कि वो जनता मौका देगी। जी, कांग्रेस के MLA रहे हैं यहाँ गोलच्चे का विधानसभा में, कैसे देखते विकास के मामले में कितने नंबर दोगे और क्या कुछ देखते हैं इस बार को टिकट मिलती है फिर क्या कुछ पोजीशन रहेगी? देखिए, गोला के जो विधायक रहे हैं अपने कांग्रेस से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने कार्यकाल में, लेकिन समय होता है, समय की मांग है, लोग नया चेहरा देखना चाहते हैं। तो वो अभी आप सब जनता से आप जाओगे, हल्के में पता करोगे तो सब लोग नए चेहरे की मांग कर रहे हैं। तो वो समय था, उन्होंने बहुत किया, लेकिन अभी उम्र का भी फैक्टर है, 3 बार लगातार हारना। पार्टी इस पर विचार कर रही है, फैसला पार्टी ने करना है। अगर नए चेहरे को या मुझे मौका देती है पार्टी तो निसंदेह 50,000 से ज़्यादा से लीड करेगी कांग्रेस गुलाल का। पक्का जी, बिल्कुल। अच्छा, जो गुटबाजी चली हुई आपस में, उड्डा ग्रुप, सूरजवाड़ा ग्रुप, कैसे सिलचा ग्रुप सची, वो देखिए सब काम कर रहे हैं, तो सबको अब अपनी चौधर की लड़ाई है।
हर एक आदमी सीएम बनना चाहता है, सबको अधिकार भी है, हर एक आदमी विधायक बनना चाहता है, अधिकार है सबको टिकट मांगने का। लेकिन कुछ मापदंड पार्टी ने बनाए हैं, जो उस पर खरा उतरेगा और जो पार्टी निर्णय करेगी उस पर सब एकजुट हैं। जी, इतना बड़ा चुनाव विधानसभा का क्यों लड़ रहे हो आप, क्या खास वजह रही? और भी सामाजिक कार्य ऐसे भी हो सकते हैं, तो कैसे देखते हो आप ये वजह? देखिए, मैं शुरू से ही मैं गांव का नंबरदार हूं और काफ़ी सामाजिक संगठनों में भी OCCI ओड कम्युनिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय सचिव रहा हूं, बर्फानी सेवा मंडल का। मैंने बहुत से मैंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी रुचि ली है। लेकिन जो सेवा एक लाइन बन जाती है विधायक बनने से, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा होती है जो किसी संगठन में रहते हुए पूरी नहीं की जा सकती। तो मैंने हर सत्र के लोगों के साथ मैं रहा हूँ, गरीब लोगों के साथ, व्यापारी वर्ग के, किसान आंदोलन में मैं दिल्ली तक अपने बच्चों को लेकर भी गया हूँ। तो सब लोग जानते हैं। तो मैंने देखा कि इसमें राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मेरी शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में आस्था है। मैं राहुल गांधी जी को बहुत पसंद करता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी से गुलाची का विधानसभा में अगर टिकट का ऑफर आता है, क्या आप ज्वाइन नहीं करोगे भाजपा? क्या कुछ चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव लड़ोगे? नहीं, देखिए, पहले भी कई बार ये तो चलता रहा है। जैसे चुनाव आते हैं, मैं टिकट की मांग मैंने हर बार की है, लेकिन टिकट ना मिलने पर कई पार्टियों के ऑफर आते भी रहे हैं पहले भी। टिकट कट जाती है खुद ना कास्ता आपकी, फिर कैसे रिएक्शन रहेगा आपका? देखिए, ये तो मेरा जवाब तो स्पष्ट है, लोगों को पता ही है। मैं आज पहली बार टिकट नहीं मांग रहा। पिछले 3 प्लान, इस बार चौथी बार है जब मैं टिकट मांग रहा हूँ। तो जब मैंने आज तक नहीं मैं बदला, तो आगे तो इतना बुरा समय था कांग्रेस का, आपने देखा ही है कि कितनी सीटें आई थी। आज कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, आज तो बदलने का सवाल ही नहीं होता। जब मैं बुरे टाइम में नहीं पार्टी छोड़ी, तो आज कैसे छोड़ दूंगा? खुद ना कास्ता भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे हैं, ठीक है। गुलाची का विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का टिकट किसी और MLA उम्मीदवार को मिल जाती है, ठीक है। तो कहीं कि आप आज़ाद चुनाव लड़ोगे, क्या रिएक्शन रहेगा आपका, फिर क्या पोजीशन रहेगी इसमें? देखिए, अगर पार्टी साथ दोगे आप? अगर पार्टी मुझे मौका ना देकर किसी और को अपना उम्मीदवार बनाती है, किशोर पे दाव खेल लिया और पे दाव खिलाती है, तो मैं उसकी दिल जान से मदद करूंगा। और पार्टी का मैं वफादार सिपाही हूँ। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मैं पार्टी के लाइन से हट के काम नहीं करता। तो जो भी पार्टी आदेश देगी, हाईकमान आदेश देगी, जिसको मौका देगी उसके साथ तन मन धन से पहले भी किया है, आगे भी उसकी मदद करेंगे और उसको विधायक बना के लाएंगे। कहीं आपका दिल कैसा रहेगा? दिल नहीं दुखा बहुत ज़्यादा, इतनी मेहनत की ग्राउंड पर जो आपने कई साल हो गए लगातार, कहीं कैसे देखो अंदर खाता अभी बोलने की कोशिश नहीं करती? देखिए, ये पार्टी का मामला है। कांग्रेस नेता में भी गुटबाजी चली हुई आपसे मैं देखा। वो चली हुई, छोटा मोटा सब जगह चलता है, लेकिन इस कांग्रेस में कोई लंबी चौड़ी गुटबाजी की बात नहीं है। पहले भी तो मेरे को टिकट नहीं मिली, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा दिल दुखने वाली होता है, कई बार उम्मीदें होती है आदमी की, ये तो महसूस तो होता है। लेकिन पार्टी के खिलाफ जाने वाली जहाँ तक बात है, वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मैं पार्टी मेरे लिए तो देखो, मेरे DNA में भी जनता हम जा रहे हो बीच में, कैसा स्नेह प्यार मिल रहा है, कैसे देखते हो और क्या कुछ जनता चाहती है फिर आप? गोला की जनता आज नए चेहरे की पिछले 3 प्लान से मांग कर रही है। पार्टी हाईकमान तक आवाज़ पहुँच चुकी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार विमर्श कर रहा है। और वैसे भी मैं बता दूं, मैं ओड समाज से हूं। पूरे हरियाणा में भी ओड समाज के पीछे हमने ओड न्याय चौपाल नाम से प्रोग्राम करवाया था रेस्ट हाउस कैथल में। तो वहां पर दीपक बावरिया जी भी आए थे। तो वो ओड समाज को भी टिकट देने की बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं DNT का वाइस चेयरमैन हरियाणा का रहा हूँ, DNT की तरफ से भी आवाज़ है। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी अनदेखी करेगी। जी, अगर गुलाची का विधानसभा में अगर बात करें, क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे विकास कार्य को लेकर? क्या कुछ प्लानिंग आपकी फिर आगे, जो काम रह रहे हैं अधूरे, जो होने चाहिए थे वाकई में नहीं हो पाए, कैसे देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ कोई भी विधायक बनता है, जातिवाद की बात करते हैं, ये फलां जाति से फलां जाति से। मेरा विजन है, मेरा जो वो है, तो मैं सबको 36 बिरादरी को साथ लेके चलूँगा। और घग्गर पार का एरिया जिसकी अनदेखी होती है, वहाँ से शुरुआत करके अपना खानपुर इधर पूरे एक समान विकास कराया जाएगा। और हमारे हलके में नशे का बहुत ज़्यादा व्यापार फैल चुका है। नशे को जड़ से मिटाना भी मेरा प्रमुख कारण रहेगा। गरीब लोगों को कि जैसे मनरेगा की कापी, लेबर की कापी नहीं बन पाती, बहुत ज़्यादा छोटे से छोटा जीरो से लेके बड़े से बड़े काम में मेरे को, क्योंकि मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, तो मुझे हर काम की अच्छे से समझ है। मैं सभी काम पे पूरा काम करूँगा। आप हुड्डा ग्रुप से हो, सुरजेवाला ग्रुप से हो या फिर सिरजा ग्रुप से हो? आप? मैं राहुल गांधी ग्रुप से हूँ। राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ।
मैं सबका सम्मान करता हूँ, सभी नेताओं का। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि पार्टी का सिपाही हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ। शैलजा जी का भी करता हूँ, हुड्डा जी का भी करता हूँ, रणदीप सुरजेवाला जी का भी करता हूँ। जी जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे शहरवासियों को आप जितने भी? बस मेरा यही जनता को आपके माध्यम से ये एक मैसेज यही है कि जनता की अब जिम्मेवारी बनती है, चुनाव का समय आ गया, नए नए लोग आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप जनता की भी जिम्मेवारी बनती है। जिसको जनता चाहेगी विधायक उसी ने बनना है, तो जनता भी परखे देखे भी उसका पिछली हिस्ट्री क्या है। सभी ने जितने भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं उनकी पुरानी हिस्ट्री देखनी चाहिए भाई, वो कि कितनी पार्टियां छोड़ के आए हैं या उनके पीछे उनका करैक्टर कैसा रहा है। सारी चीज़ें सोच के कौन बाहरी है कौन हल्के का है, लोकल आदमी को चुनना चाहिए। पहले गुलक जनता के साथ कई बार छल हो चुका है, तो इस छल से बचने के लिए मैंने मैसेज भी किया और मैं जाके लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि विमल नंबरदार बने, लेकिन हल्के का आदमी होना चाहिए और साफ़ सुथरा आदमी होना चाहिए, साफ छवि का आदमी होना चाहिए जो गुले के विकास की बुलंदियों पर ले जा सके। तो किन की टिकट के मामले में अगर बात करें, ईश्वर सिंह जो मौजूदा विधायक है उसको टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी से, क्या रिएक्शन रहेगा आपका, क्या रखता है? देखिए इसके बारे में मैं क्या बताऊंगा, ये तो पार्टी को पता है, पार्टी ग्राउंड लेवल पर सर्वे हो रहा है। ईश्वर सिंह विधायक को टिकट मिलती है कांग्रेस पार्टी से, जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, क्या कुछ रिएक्शन रहेगा आपका? देखिए मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ कि पार्टी सारी चीज़ें देखती है, सर्वे कराया जाएगा, जीतने वाला उनका तो कहीं नाम ही नहीं है, किसी गाँव में किसी में को घुसने के नहीं देंगे लोग, तो पार्टी ऐसा निर्णय मुझे नहीं लगता कि लेगी, और लेगी तो फिर उसके बारे में क्या सोचते हो, देवेंद्र हंस के बारे में, दोनों के बारे में आप? देखिए वो सब आप अपनी कर रहे हैं राजनीति, अब अपना उनका वो है तो ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो तो पब्लिक ने देखना, जनता देखेगी, जनता ने मौका दिया है सबको। देवेंद्र और एक मौका मैं भी चाहता हूँ। देवेंद्र हंस भी पिछली बार अच्छे वोट बैंक ले गया था, कैसे देखो आजाद उम्मीदवार भी तौर पे लड़ा था। देखिए वो समय की बात होती है, उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन हमेशा टाइम एक जैसा नहीं रहता। ये जनता के मूड की बात थी, उस टाइम पे कोई विशेष वर्ग से जनता की खिलाफत थी, जो उसी वर्ग को 2-2 टिकट जाने पर वो एक विरोध हुआ था जो, तो उसके कारण चली गई नहीं। हल्का गोला में आज तक कभी आज़ाद प्रत्याशी नहीं बना, और अगर बात आज़ाद बनने की है तो वो लोग टिकटें क्यों मांगते हैं? अगर आज़ाद पर इतना वो है कि आज़ाद में हर बार ऐसा होगा, वो तो एक मौके का समीकरण था, अब ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी जिसको टिकट देगी विधायक वही होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा। जी धन्यवाद, थैंक यू। ये थे भाई विमल नंबरदार जी, गुलच का विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस के भी, पर इस बार कांग्रेस की टिकट किसको मिलेगी उसको लेकर बातचीत करी थी। तो कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। धन्यवाद।